आपको मालूम है कि 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है भाई। तो आपको ये तो पता चल गया ना कि 141 किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच आएगा, तो आप बोलेगा 11 और 12 के स्क्वायर के बीच आएगा। 11 का मतलब आप 110 बोलिएगा, 12 का मतलब 120 बोलिएगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। बोलेंगे ऐसा क्यों लिख लेते हैं, इसलिए लिखते हैं कि 110 का स्क्वायर करेंगे तो 121 डबल जीरो, 122 का 120 का स्क्वायर बोलेंगे 144 डबल जीरो। इसी दो संख्या के बीच में ना दिख रहा है ये वाला संख्या 141 61। तो आप यही ना बोलेंगे कि सर 110 से 120 के बीच में आने वाला है। लेकिन हम आपको बोले कि थोड़ा सा आसान और क्या कर लीजिएगा कि इस बीच में 110 और 120 के बीच में 115 होता है, जिसका स्क्वायर हो जाएगा 132 25। ये तो आप फाइंड कर ही सकते हैं। 115 का स्क्वायर बताए भी थे आपको क्या करना होगा। तो आपको देखना है कि ये दो 110 का स्क्वायर निकल गया है 121 डबल जीरो, 115 का स्क्वायर आपको मालूम है 132 25 होता है, 120 का स्क्वायर आपको मालूम है 144 डबल जीरो होता है। तो हमको बता दीजिए कि ये जो संख्या हमारा दिया हुआ है कौन सा 14161, ये किधर जाएगा? ये इधर लेफ्ट साइड में रहेगा कि राइट साइड में? मतलब 110 से 115 के बीच में आएगा कि 115 से 120 के बीच में आएगा? ये तो बता ही सकते हैं ना। ये कहाँ आने वाला है बताइए? सर राइट साइड। राइट साइड में। मतलब 115 से 120 में, इधर तो नहीं आएगा। आप बोले राइट साइड में 115 से 120 के बीच में, बस यही आपका रेंज हो जाएगा। 115 से 120 निकाल दीजिए, बोलेगा इसी बीच का कुछ भी आंसर होगा। बस इतना लिख के छोड़ दीजिएगा, जैसा ऑप्शन दिखेगा वैसा लगा दीजिएगा। तो अब इसमें क्या था कि 117 क्या 119 दिख रहा था ना आपको आंसर? 115 और 120 के बीच में ही आपको दिखा था। यहाँ पर हम लोग देखे थे कि 119 आया हुआ था। बस वही आपका आंसर हो जाएगी, 115 और 120 के बीच का था। ऑप्शन दिखेगा 119 लगा दीजिएगा। अगर हम आपसे पूछे, सोचिए 2304, 2304, सोचिए रेंज फाइंड करिए केवल किन दो संख्या के बीच में आएगा, मतलब 5 के अंतर पे। इस हिसाब से राइट साइड से 2 अंक छोड़ेंगे, इसके बारे में अभी इग्नोर करना है, इसको इग्नोर कर दिए। 23 के बारे में सोचेंगे किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच। आप बोलेंगे 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 16 और 25 के बीच का है। क्योंकि संख्या तो पूरा है ना 2304, इसीलिए हम लोग इसको जीरो बोल देते हैं, वो जीरो लगा देते हैं। 40 का स्क्वायर बोलेंगे तो 1600 बनेगा, 50 का स्क्वायर बोलेंगे 2500 बोलेंगे, 2500 लिखेंगे। तो यही ना बोलिए कि 1600 और 2500 के बीच में 2304 आता है। 40 और 50 के बीच में कौन सा नंबर है आसान? बोलिएगा 45 वाला। क्या हो जाएगा? बोलिएगा 20 25, 20 25। अब 2304 इस दोनों के बीच में तो नहीं आएगा। 2304 कहाँ होगा? तो इस दोनों के बीच में। मतलब आप आंसर क्या बोलेगा? 45 से 50 के बीच का जो होगा वही हमारा आंसर बन के आएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। बस यही रेंज निकालना है। अगर हम आपको लिख दें, मान लीजिए हम आपको लिख देते हैं 8 8 8 और 8, 88 88। ये तो पता है कि लास्ट में 8 है, लास्ट में 8 दिख रहा है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर रूट तो नहीं निकलेगा, लगभग में मान निकलेगा। लगभग क्या बोलिएगा? तो भाई काम यही करना है कि 2 अंक छोड़कर डैश निकालेंगे। राइट साइड वाला अंक को छोड़ दीजिएगा अभी, लेफ्ट साइड में पकड़िए 88 दिया हुआ, किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच? आप बोलिएगा 9 और 10 के बीच। क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है, 10 का स्क्वायर 100। तो आपसे बोला कि 9 को लिखिएगा 90, 10 को बोलिएगा 100। यहाँ से तो पता चल गया होगा ना कि 90 का स्क्वायर मतलब 8100, 100 का स्क्वायर मतलब 10,000। इसी दोनों के बीच में कौन सा है नंबर? 90 और 100 के बीच में आप बोलिएगा 95 होता है। 95 का स्क्वायर बताइए, तो आप बोलिएगा 90 25। निकालना किसका है? 88 88 का। तो 8888 किधर जाएगा? लेफ्ट साइड में रहेगा कि राइट साइड में? देख के तो आपको समझ में आ गया होगा कि 8100 और 90 25 के बीच में ही रहेगा ना 88 88, इधर तो नहीं जाएगा। तो आपका रेंज क्या होगा? 90 से 95। आप इसी को आंसर बता दीजिएगा।
90 से 95 के बीच में जो दिखेगा उसको आंसर लगाइएगा। कुछ बात समझ में आया? कंफ्यूजन है तो बोलिए। चलिए ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो आप क्या करिएगा, find the range of the following स्क्वायर रूट। रेंज का मतलब आप समझ गए होंगे कि हम बोलना क्या चाह रहे थे। रेंज का मतलब है कि यही दो संख्या के बीच 90 से 95 की, 95 से 100, जैसा क्वेश्चन रहेगा उस हिसाब से आपका रेंज चेंज करेगा। ठीक है, तो आप क्या करिए, लिख लीजिएगा इसको, क्वेश्चन को उतार दीजिएगा बाद में, अभी समझ लीजिए। 22 22 लिख दिए, अगर हम 3 4 3 3 लिख दिए, 7 8 6 7 डाल दिए, 4 5 6 8 डाल दिए, 1 4 2 2 2 डाल दिए, 1 3 6 8 9 डाल दिए, 1 5 3 7 6 डाल दिए, 8 2 8 1 डाल दिए, 9 8 0 1 डाल दिए, 9 6 0 4 डाल दिए, 1 2 7 6 9 डाल दिए, 7 5 6 9 डाल दिए। ये भी देखे थे हम लोग। वन टू थ्री 8 8 डाल दिए, 6 5 6 7 6 5 6 7 को हटा के 6 5 9 7 को देते हैं, और एक लास्ट 8 4 5 2। कुल मिला के 15 सवाल हैं। इसका आप रेंज फाइंड कर लीजिएगा। ठीक है, रेंज फाइंड करके केवल ले आइएगा, इसके बाद हम लोग फिर काम आगे करेंगे कल लोग। इस चीज को आप देख लीजिएगा एक बार, इसको प्रॉपर वे में लिख लीजिएगा, जैसा होगा समस्या बताइएगा फिर। स्क्वायर टेबल और क्यूब रूट क्यूब वाला जो केस बताया गया था वो सबको देख लीजिएगा भाई, जितना पीछे पड़े हैं सबको देखते चलिएगा। जितना पीछे पड़े सबको देख लीजिएगा, क्योंकि टेस्ट बीच में कभी भी कर सकते हैं हम लोग।